और मैंने वचन दिया था मैं आपके कमरे में रह करके टिकट लिया हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा जीतूंगा तो सबसे पहले आपके कमरे पे आऊंगा, तो जीत करके गए तो सबसे पहले उन्हीं के कमरे पे गए। तो मुझे लगता है कि जुबान में कभी बेईमानी नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव के सबसे चहीते विधायक जो इस बार चुनाव जीते और उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधानसभा सत्र के दौरान भी कभी ऑटो से आए तो कभी चप्पल में दिखे तो कभी अलग ही शर्ट पैंट में दिखे, यानी कोई भी दिखावा नहीं करते नजर आए। उनको लेकर हम आज बात करेंगे और वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी आपको सुनाते हैं कि साफ तौर पर डॉक्टर गौतम कृष्ण का क्या कुछ कहना है। और अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान शपथ ग्रहण के बाद जब वो अपने गांव जाते हैं, अपने जनता के पास जाते हैं, तो उनसे क्या कुछ बातें करते हैं ये भी आपको सुनाते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, पहली बार गौतम कृष्ण चुनाव जीते और ऐसे में उनकी खुशी जो है वो जाहिर करने वाली खुशी है और वो अपने जनता के सामने अपनी खुशी को लेकर साफ तौर पर कहते हैं कि उन्होंने जो भी वादा किया था वो पूरा किया। उनका वादा था कि वो टिकट लेकर आएंगे, वो आरजेडी का टिकट लेकर आए। उनका वादा था कि वो चुनाव जीतेंगे और जनता के प्यार ने उनको चुनाव भी जिता दिया। इसके बाद भी देखिए, अब गौतम कृष्ण की बात करें तो लगातार वो सदन के दौरान भी ऑटो से आए, सादे चप्पल में दिखे और सादे शर्ट पैंट में दिखे, कोई भी दिखावा नहीं करते नजर आए। और ऐसे में पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो कई बार उनका यही कहना था कि उनको दिखावे से कोई मतलब नहीं है और अब जो भी है वो अगर गाड़ी भी खरीदेंगे तो वो गाड़ी खरीदेंगे तो वो उनकी जनता की भी होगी, उसमें उनका जनता का भी हक होगा। और ऐसे में क्षेत्र भ्रमण के दौरान महिसी विधानसभा के अंतर्गत बेलाही क्षेत्र जाते हैं, वहां पर जनता से संवाद करते हैं और वहां जनता को संवाद के दौरान साफ तौर पर अब देखिए महिसी से चुनाव जीते गौतम कृष्ण को आवास भी मिला है पटना में, तो उसको लेकर भी गौतम कृष्ण अपनी जनता से बातें करते नजर आए। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो आवास पटना में उनको मिला है उसमें पूरी महिसी की जनता का हक है और पूरे एड्रेस के साथ अपनी जनता को बताते हैं और साफ तौर पर कहते हैं वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी रह सकते हैं। और यही नहीं, जो भी उनको पैसे मिलेंगे, जो भी वेतन मिलेंगे, उन पर उनका हक नहीं होगा, उनको उनसे कोई मतलब नहीं होगा। साफ तौर पर गौतम कृष्ण कहते नजर आए हैं। जहां एक और गौतम कृष्ण की बातों को लेकर चर्चा है, उनके अंदाज को लेकर चर्चा है, वहीं कई विधायक चुनाव जीतते ही अलग अंदाज में देखने को मिलते हैं, बढ़ चढ़कर सामने आते हैं। लेकिन गौतम कृष्ण अभी भी अपनी जनता को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, आप वो बयान सुनिए। एक आवास मिला है, गेट से घुसिएगा चाणक्य होटल के जस्ट उत्तर बड़िया साइड से, तो 3-4 मकान के बाद आपको मिल जाएगा। वो मकान किसका है? बोलो भैया, किसका है? वो महिसी के आम आवाम का है और उसको जिस दिन चाबी मिलेगा 2 दिन के बाद उस पर लिखा रहेगा महिसी विधानसभा के आम आवाम गरीब गुरबों का आवास। ये मैंने जो घर मिला वो घर किसका है? इस आम आवाम का है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग स्टेशन से उतरिएगा, स्टेशन के बाद सामने में हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के पश्चिम साइड से मस्जिद है, मस्जिद से थोड़ा आगे जाइएगा तो गोलंबर है, गोलंबर से थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो फिर दूसरा गोलंबर है, वही चाणक्य होटल है, उसी के पीछे में आर ब्लॉक सतत है। अब आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपका आवास है, वो आपका आवास है। उसमें जैसे सोना है सोइए, चौकी के तले में सोइए, चौकी के ऊपर में सोइए, छत पे सोइए, नीचे में सोइए, जो मन करे वो आपका है। ये हो गया आवास का हिस्सा। एक आध लोगों हमको भी दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो बिल्कुल। ये हो गया आवास का हिस्सा। आप चलिए, तीसरा होता है फंड। कल परसों पता चला है कि 4 करोड़ मिलता है विधायक। कितना मिलता है? 4 करोड़ मिलता है आपको विकास के लिए। और आम तौर पे होता है क्या, उसका कमीशन कटता है, सब जगह काटता है, सब विधानसभा में किसी को नहीं कहते। कुछ आदमी ईमानदार होते हैं, उनको छोड़ करके लगभग अमूमन पत्रकार महोदय थोड़ा बहुत कमीशन कट जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ
कि तीनों प्रखंड की एक एक कमेटी होगी, तीनों प्रखंड की एक एक कमेटी होगी और कम से कम 11 लोगों की कमेटी होगी या 15, जो हमारे बड़े बुजुर्ग युवा हमारे गार्जियन लोग जो तय कर देंगे वो कमेटी होगी। आपको वह 4 करोड़ का एक हिस्सा जो आपका ब्लॉक का है, जो सत्तर कटैया का है, जो नोहट्टा का है, आपको उस कमेटी को वह फंड सुपुर्द कर देंगे। गौतम कृष्ण का उस पर कोई लेना देना नहीं है। आप तय कर लीजिए उसको कैसे खर्च करना है। मुझे न कमीशन काटना है न मुझे उसमें देखना है, बस थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा कि कहाँ करवा रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। आपकी जिम्मेवारी है, आपका फंड है, आपका गौतम कृष्ण बेटा भी आप ही का है, जैसा तय करना है तय कर लीजिए। मुझे न फंड का मतलब है, न घर का मतलब है, न वेतन का मतलब है। उसके बाद आ जाइए एक और जगह जहां हम लोगों को समस्या होगी, उन समस्याओं का जिक्र करते हैं। समस्या होती है, आप 2 भाई में झगड़ा कर लीजिएगा सर, आप 2 भाई में झगड़ा कर लीजिएगा, लाठे लठे कर लीजिएगा, कपड़ फोड़ा कर लीजिएगा। एक भाई कहिएगा वीडियो साहब थाना को फोन कीजिए, हमको केस करवाना है उसको। तो भैया मैं आपको, अल्लाह ताला का जगह है, मैं आपसे कहूँगा ये मुझसे नहीं, एक भाई पर दूसरे भाई केस करे और गौतम कृष्ण उसका पैरवी करे, ये हमसे नहीं होगा। हाँ, ये कहिएगा कि हम 2 भाई में झगड़ा हो गया, गौतम जी आप समय दीजिए आकर के पंचायती कर, ये नहीं। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करके केस मुकदमा वाला काम हमसे नहीं होगा। और बिना उसके बाद जाति धर्म मजहब क्षेत्र पार्टी देख करके जिसने वोट दिया या नहीं दिया, वोट वाला काम धंधा खत्म हो चुका है। अब गौतम कृष्ण को वोट की जरूरत अभी 4 साल 11 महीना नहीं है। 4 साल 11 महीना हमको वोट का अब काम नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूँ 4 साल 11 महीना तक हम लोग वोट का जिक्र नहीं करेंगे कि कौन हमको दिया कि कौन नहीं दिया। अब आपने जो करना था आपने कर दिया, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ कैसा पेश आता हूँ। इसलिए आप सभी का यही वादा करता हूँ कि हम लोगों को बड़ी उम्मीद से इस तूफान में लोगों ने, आप लोगों ने हमें जीतने का सौभाग्य दिया है। और मैं कहता हूँ अगर मैं इसी के यह गार्जियन कुछ 10-15 जो हमारे गार्जियन खड़ा हो गए चट्टान की तरह अगर ये खड़ा नहीं होते तो गौतम कृष्ण का हाल पिछले 2020 से भी बुरा होगा। कि लगभग 25,000 का सेटिंग है, 25,000 का सेटिंग है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हम लोग जीते हैं वो वोट से नहीं दुआ से जीते हैं। किससे जीते हैं? दुआ से जीते हैं। और दूसरी बात है वह सहयोग से। दुआ कब मिला है? जब सहयोग मिला है। हम सच कहते हैं आप लोगों को, इस बार लग रहा था चुनाव के पहले मेरे आगे कोई चल रहा है। ये चलने वाले देवी देवता है कि अल्लाह ताला है मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा था कि मैं चल रहा हूँ यहाँ, मेरे आगे कोई चल रहा है, मेरे आगे कोई चल रहा है। जो हम चाहते हैं ये, उससे पहले आगे कहते गौतम तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने कहा था कि गौतम भैया आपसे मुझे अब बहुत लगाव हो गया है और मैंने वचन दिया था मैं आपके कमरे में रह करके टिकट लिया हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा जीतूंगा तो सबसे पहले आपके कमरे पाऊंगा, तो जीत कर गए तो सबसे पहले हम कमरे पर गए। तो मुझे लगता है कि जुबान में कभी बेईमानी नहीं हो सकती है। इसलिए आप सभी बड़े बुजुर्गों से, चूंकि लंबा रूट बना हुआ है, अभी मानिए महरून कपूर साहब के मकबरे बजाएंगे, उसके बाद निकलते हुए हम लोग घर जाएंगे, फिर निकल, इसलिए बहुत नहीं बोलेंगे। इतना सोचिएगा गौतम कृष्ण का दूसरा घर, अगर आप चाहते हैं कि गौतम कृष्ण का दूसरा घर होते तो हाथ उठा के बोलिए जोर से, वरना से कोई माया नहीं बोल रही हो।
देखिए, आपने साफ तौर पर सुना है कि गौतम कृष्ण अपनी जनता को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, जनता से क्या कुछ बातें किए, और यही नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी उनको मिला है उस पर महिषी की जनता यानी कोसी की जनता का हक है और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब उनके साथ जनता है तो उनको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है और वो चुनाव भी उनके वजह से ही जीते हैं। जहां एक और कई विधायकों में घमंड आ जाता है, वही तेजस्वी यादव के इस विधायक में एक भी घमंड, कुछ भी अहंकार देखने को नहीं मिला और अपने आवास को भी महिषी की जनता में उन्होंने बांट दिया। अपने वेतन को, अपने जो उनको पैसे मिलेंगे सरकार के द्वारा विकास कार्यों को लेकर, उन्होंने वो भी अपनी जनता को देते नजर आए। साफ तौर पर क्या कुछ उनका कहना है आपने सुना। लगातार अब गौतम कृष्ण की बात करें तो काफी चर्चा में है और तेजस्वी यादव के ये ऑटो वाले विधायक, ये चप्पल वाले विधायक अब जनता का दिल जीतने में लग चुके हैं। जहां जनता ने उन्हें इस बार जिताया है तो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जनता को, जो जनता ने उन्हें जिताया है तो वो जनता के लिए काम करे। और किस तरीके से उनका बयान जो सामने आया है, क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपने सुना। जहां एक और तेजस्वी यादव ने उनको टिकट दिया, फिर जनता ने उन्हें जिताया, उसके बाद सदन तक पहुंचाया। बड़ी बात है गौतम कृष्ण के लिए और ऐसे में अब एक एक चीज जो उनको मिलेगी वो उस पर पूरी महिषी की जनता का हक होगा। साफ तौर पर गौतम कृष्ण कहते नजर आए। आपने सुना कि क्या कुछ गौतम कृष्ण ने कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे दर्श न्यूज।